हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। आर्ट एंड कल्चर की इस सीरीज में हम मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे थे। पिछले 2 मॉड्यूल्स में हमने आर्किटेक्चर पार्ट कंप्लीट किया एंड इस पार्ट में हम बात करेंगे स्कल्पचर्स की। लेकिन इस मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं ऑब्वियसली आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ अबाउट अनअकैडमी प्लस और उसके बेनिफिट्स। ऑब्वियसली अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जब आपको घर पर रहना, अपने आप को सेफ रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पे लाइव सेशंस होते हैं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इन सेशंस को जब चाहे तब देख सकते हैं। अनअकैडमी प्लस में मेंस की टेस्ट सीरीज़ है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। बैचेस की खास बात यह है कि हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल सब में आपको मिलेंगे। बैच कोर्सेज हैं, सेपरेट कोर्सेज हैं, एसे, आंसर राइटिंग सब आप यहाँ मिलता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस है, सेक्शनल क्विज है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एवरीथिंग। सो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन इज एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल अगर आप यहाँ पे ऑब्वियसली अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करते हैं। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है उससे आप यहाँ मेंटोरशिप की क्लासेस ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल प्रॉपरली आपको मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज है सिलेबस का, और आपके पास चॉइस है। एक सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 एडुकेटर्स हैं, तो जिनके साथ ऑब्वियसली जिनका पार्ट आपको समझ आता है आप उनके साथ वो पर्टिकुलर सिलेबस, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे अनअकैडमी प्लस जो है वो लेकर आया है यहाँ कुछ अपकमिंग कोर्सेज। ये कुछ अपकमिंग कोर्सेज 28 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। मिशन यूपीएससी सीएसई 2021, ये बाइलिंगुअल है, ये प्रॉपर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और ये पूरा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। फ़र्क ये है कि बाइलिंगुअल में हिंदी इंग्लिश दोनों को यूज़ करते हुए पढ़ाया जाता है, बट नोट्स इंग्लिश में ही होते हैं। वहीं जब हम इसकी बात करते हैं लक्ष्य यूपीएससी सीएसई 2021, इसमें हिंदी में ही नोट्स होते हैं, हिंदी में ही पढ़ाया जाता है। इस एक्सपेंडिशन कोर्स में इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है और इंग्लिश में ही नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इन सभी कोर्सेज को अनलॉक करने के लिए अनअकैडमी प्लस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर यहाँ रीविजिट 10 रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं आप लोग। रीविजिट 10 रेफरल कोड से ऑब्वियसली आपको अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं ऑब्वियसली स्कल्पचर्स की। ये जो पर्टिकुलर पीरियड है, दिस पर्टिकुलर पीरियड मौर्यन पीरियड, इसमें आपको बहुत ही ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। जो आप स्क्रीन पे स्कल्पचर्स देख रहे हैं इनके बारे में हम लोग ऑब्वियसली डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आर्ट की। जब हम यहाँ पर आर्ट की बात करते हैं, ऑब्वियसली आर्ट एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए एक व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस करता है। वो पेंटिंग्स हो सकती है, स्कल्पचर मेकिंग हो सकती है, पोएम लिखना हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो पोएम लिखना भी एक आर्ट है ऑब्वियसली। यहाँ अलग अलग तरीके के आर्ट फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। फिलहाल अगर मैं यहाँ स्कल्पचर मेकिंग और पेंटिंग की बात करूँ तो उस आर्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है रियलिज्म, जैसा है वैसा ही चीज़ों को दिखाना बिना कुछ आर्टिस्टिक एडिशन के। तो अगर मैं एक महिला को यहाँ पर दर्शाती हूँ तो एक महिला जो है उसको आप इस प्रकार से दर्शाएंगे, इस प्रकार से। तो ये काफी हद तक रियलिस्टिक है, ओके। लेकिन यहाँ मौर्यन पीरियड की अगर हम बात करें, मौर्यन पीरियड तक आते आते जो रियलिज्म है वहां से बहुत दूर आर्टिस्ट आ चुके थे और आर्टिस्ट जो थे उन्होंने काफी हद तक आइडियलिज्म को अपनाना स्टार्ट कर दिया। यानी हर चीज में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक एडिशन उन्होंने करना स्टार्ट किया और चीजों को आइडियलाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर यही महिला को मैं एक आइडियलिस्टिक बॉडी शेप के साथ बनाना चाहूँ तो आप यहाँ पे प्रॉपर फिगर जो है महिला का देख पाएंगे, विद ऑब्वियसली विद अ वेरी वेरी व्हाट वी से, बहुत ही पतले वेस्ट के साथ, ओके, यू कैन सी दिस थिंग।
तो एक तरीके से रियलिज्म से मॉडर्न आर्ट जो है वो आइडियलिज्म की ओर बढ़ता है। वहीं अगर पुरुषों को देखा जाए तो बहुत ही ब्रॉड शोल्डर्स के साथ प्रॉपर तरीके से यहाँ दिखाया जाता है। तो मॉडर्न पीरियड के स्कल्पचर्स पूरी तरह से आइडियलिज्म से भरे हुए थे विद आइडियलिस्टिक बॉडीज, ओके, आइडियलिस्टिक फिगर्स। तो यहाँ ये जो स्कल्पचर्स आप देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर स्कल्पचर जो है वो यक्षिणी का स्कल्पचर है। यक्षिणी नॉर्मली मानी जाती है इस प्रकृति की केयर टेकर, ओके, एंड ऐसा नहीं है कि किसी रिलीजन से इनका कनेक्शन है। आपको बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू टेक्स्ट सभी में ही यक्षिणी का जिक्र देखने को मिलेगा। अगर यक्षिणी जो है आप उनको देखते हैं तो यक्षिणी इज एक्चुअली हैविंग दिस फ्लाइंग विस्क इन हर हैंड, यहाँ पे मक्खी वगैरह भगाने के लिए, ओके, इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। एंड अगर आप बहुत ब्यूटीफुल तरह से देखेंगे तो काफ़ी आइडियलिस्टिक बॉडी है विद प्रॉपर शेप, प्रॉपर कर्व्स ऑल्सो। सो ये आइडियलिज्म जो है ये इसी दौरान सामने आया। इसी तरीके से यक्ष का स्कल्पचर भी आप देख सकते हैं। यक्ष का स्कल्पचर जो है वो पूरा नहीं है, बट ऑब्वियसली प्रॉपर पार्टेड हेयर आप देख सकते हैं विद प्रॉपर ब्रॉड शोल्डर्स एंड प्रॉपर बॉडी, ओके। इवन अगर आप क्लॉथ्स को देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट दिखाए गए हैं, यू कैन सी दिस थिंग। यहाँ पर उनके नीज काफ़ी क्लियरली दिख रहे हैं, इवन यक्षिणी जो है उनके स्कल्पचर में भी दिख रहे हैं। तो एक चीज़ तो ज़रूर है, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि मॉडर्न आर्ट जो है वो आइडियलिस्टिक था, काफ़ी आइडियलिज्म जो है वो यहाँ दिखाया गया। इसी तरीके से एक और आप यहाँ स्कल्पचर देख सकते हैं, ये तोरण से है। सांची के जो स्तूप है उसमें जो तोरण है उसमें ये महिला जो है इनको बनाया गया है, अगेन विद अ वेरी आइडियलिस्टिक बॉडी, ओके। और ये जो महिला हैं इनको शलभंजिका कहते हैं। आप शलभंजिका भी कह सकते हैं, आप इन्हें आम्रभंजिका भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनके हाथ में किस पेड़ की शाखा है। आप यहाँ देखेंगे तो वो एक पेड़ की शाखा को पकड़ के खड़ी हैं। अगर वो शाल पेड़ की शाखा है तो शालभंजिका, आम के पेड़ की शाखा है तो आम्रभंजिका। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आइडियलिज्म जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय में मॉडर्न स्कल्पचर मेकिंग में, मॉडर्न आर्ट में। लेकिन एक और चीज़ जो इस दौरान देखी गई वो है सिंबोलिज्म। जैसे पिछला जो मॉड्यूल रहा उसमें हमने बात की बुल की, लॉयन की, एलिफेंट की, तो आपने देखा कि कैसे वो गौतम बुद्ध के सिंबल्स हैं। इसी तरीके से स्तूप जो है वो गौतम बुद्ध की डेथ का सिंबल है। छत्रावली जो है वो यहाँ पर बुद्धिज्म में त्रिरत्न का सिंबल है। तो आइडियलिज्म और सिंबोलिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट था इस समय में मॉडर्न आर्ट का। मॉडर्न आर्ट ही नहीं, भारत के अलग अलग हिस्सों में आइडियलिज्म और सिंबोलिज्म जो है उसको अपनाया जा रहा था। इवन यहाँ अगर आप शलभंजिका को देखेंगे तो एक बार में ऐसा लगेगा मानो जो ये शलभंजिका है, ये जो महिला दर्शाई गई है, ये सिर्फ और सिर्फ उस तोरण को डेकोरेट करने के लिए बनाई गई है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि शलभंजिका या आम्रभंजिका भी एक तरीके से सिंबल ही है गौतम बुद्ध के जन्म का। कहा जाता है, कहानियां कहती हैं कि गौतम बुद्ध की जो माता हैं महामाया, उन्होंने गौतम बुद्ध को स्टैंडिंग पोजीशन में जन्म दिया था। तो स्टैंडिंग पोजीशन में जन्म दिया है, और अगर स्टोरीज के हिसाब से उस चीज़ को आर्ट में लाया जाए, स्कल्पचर्स बनाए जाए, तो ऑब्वियसली वो अब्सर्ड लगेंगे। इस वजह से नेसेसिटी थी किसी और चीज़ की, यानी कि सिंबोलिज्म की। तो ये जो शलभंजिका है जिसमें उन्होंने एक शाल पेड़ पकड़ा है, इट इज़ वेरी वेरी मच इक्वल टू लेबर पेन, जो कि इस तरीके से दर्शाया गया है। इसमें शलभंजिका जो है वो यहाँ पर महामाया गौतम बुद्ध को जैसे जन्म देती हैं उसका सिंबल है। दूसरा, यहाँ शलभंजिका अगेन महामाया से कनेक्शन रखती हैं, इसी वजह से यहाँ पे शलभंजिका को फर्टिलिटी का सिंबल भी माना जाता है। तो सिंबोलिज्म और आइडियलिज्म इस पर्टिकुलर टाइम पे मॉडर्न पीरियड में काफ़ी बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट था। आइडियलिस्टिक और एक तरीके से सिंबल से भरी हुई जो आप यहाँ पे एक तरीके से देख सकते हैं आर्ट जो है वो काफ़ी पॉपुलर रहा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कल्पचर मेकिंग इन द पीरियड ऑफ मौर्यस। नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा वो पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में होगा, और आप खुद देखेंगे कि कैसे पोस्ट मौर्यन पीरियड में एक तरीके से देखा जाए तो
स्कल्पचर मेकिंग में बदलाव आए। सो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बात करेंगे उसी पर। आई होप ये पर्टिकुलर मॉड्यूल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।